मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, संसार क्या है, संसार में माया है या ईश्वर है। इन सारे व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं उन्हीं अनसुलझे हुए प्रश्नों के बारे में जो सदियों से आदमी को परेशान कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं भारत के एक प्राचीन मार्ग की जिसको हम दर्शन कहते हैं। तो दर्शन के प्रमुख रूप से दो प्रकार हैं भारत में, भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन। दो भागों में इसे विभाजित किया गया है। भारतीय दर्शन प्राचीन और समृद्ध परंपरा का हिस्सा है, जबकि पश्चिमी दर्शन ने आधुनिक युग में वैज्ञानिक और तर्क से आधारित दृष्टिकोण विकसित किए हैं। अब हम जानते हैं भारत के दर्शन के प्रकार कितने हैं। तो भारतीय दर्शन को दो श्रेणियों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो इसका एक भाग है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। अब हम बात करें अगर आस्तिक दर्शन की, तो इस दर्शन को भी भागों में बांटा गया है। तो जो इसके भाग हैं वो आस्तिक दर्शन का नंबर 1 का भाग है सांख्य दर्शन, नंबर 2 योग दर्शन, नंबर 3 न्याय या वेदांत दर्शन, नंबर 4 वैश्विक दर्शन, नंबर 5 न्याय दर्शन और नंबर 6 में आता है मीमांसा दर्शन। ये भारतीय आस्तिक दर्शन हो गए। अब बात करते हैं भारत में जो नास्तिक दर्शन है उसके 3 भाग हैं। नंबर 1 चारवाक दर्शन, फिर है बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। तो कुल मिलाकर भारत में 6 दर्शन ईश्वर को मानने वाले हैं और 3 दर्शन प्रकृति को मानने वाले हैं। वहाँ पर ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो पश्चिम में भी दर्शन है। तो उन पश्चिम दर्शनों को भी 6 भागों में बांटा गया है। तो इसका पहला भाग है प्राकृतिक दर्शन, तर्कशास्त्र आधारित दर्शन और अभिभौतिक दर्शन, ज्ञान मीमांसा। नंबर 5 में है नैतिक दर्शन, नंबर 6 में सौंदर्य दर्शन। तो इस प्रकार से भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन ये अपने अनेक भागों में विभाजित है और इसके हर भाग की एक न एक विशेषता है, हर भाग को देखने का अलग नज़रिया है। तो आज हम बात करेंगे। अब आधुनिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो दर्शन हमारा हो जाता है 4 प्रकार का। इसमें एक है भौतिकवादी दर्शन, नंबर 2 में आध्यात्मिक दर्शन, नंबर 3 में अस्तित्ववादी दर्शन और नंबर 4 में प्रयोगवादी दर्शन। अब हम इनके बारे में क्रमशः एक एक कर जानेंगे कि आखिर ये दर्शन क्या हैं। दर्शनों की बात की जाती है तो आध्यात्मिक दर्शन वह दर्शन है जो आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करता है। ये दर्शन भौतिकता से परे जीवन के वास्तविक अर्थ और सत्य को जानने का मार्ग प्रदान करता है। आध्यात्मिक दर्शन मानव जीवन की गहरी अनुभूतियों, अनुभवों और सत्य के प्रति जागरूकता पर आधारित है। तो यदि हम बात करें कि आध्यात्मिक दर्शन है क्या, तो ये दर्शन आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड में जो घटित हो रहा है उनको समझने का एक मार्ग है। वो बात जानने का एक मार्ग है कि आखिर ये सब क्यों घटित हो रहा है, इसका निर्माण क्यों हुआ है, इसके वास्तविक अर्थ क्या है और हमारे अंदर जो गहरी सूझबूझ प्रदान करते हैं वो हमारे दर्शन हैं। अब आध्यात्मिक दर्शन की ही बात की जाए तो इसमें स्वीकार क्या किया जाता है और किसको अस्वीकार किया जाता है। तो आध्यात्मिक दर्शन के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनमें नंबर 1 का सिद्धांत है जहाँ पर आत्मा का अस्तित्व माना गया है। आध्यात्मिक दर्शन कहता है कि आत्मा शाश्वत है, अजर अमर है, ये शरीर के साथ नहीं मरती। तो इस दर्शन की सबसे प्रमुख पहचान यही है। ये लोग, इस दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक, इस दर्शन शास्त्र को मानने वाले ये स्वीकार करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है और अस्तित्व है तो वो अजर अमर है और वह शरीर के साथ न जन्म लेती है न शरीर के साथ मरती है। बड़ा विलक्षण सिद्धांत है इनका, इसको हम आगे समझेंगे। और वो कहते हैं कि आत्मा ही व्यक्ति की सच्ची पहचान है। अब आध्यात्मिक दर्शन वाले लोग जो हैं वो कहते हैं कि आत्मा व्यक्ति की सच्ची पहचान है, जबकि शरीर सिर्फ एक माध्यम है। विरोधाभासी विचार हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दर्शन के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो दो ही हैं कि वो आत्मा को मानते हैं और आत्मा को कैसा मानते हैं, वो शरीर से अलग मानते हैं। शरीर के अलग भी आपका एक अस्तित्व है, ये कहना चाहा है आध्यात्मिक दर्शन ने। अब नंबर 2 की इसकी पहचान है कि परमात्मा का स्वरूप या परमात्मा का अस्तित्व। तो आध्यात्मिक दर्शन
परमात्मा अर्थात ईश्वर को स्वीकार करता है और उसी परमात्मा को विभिन्न धर्मों और परंपराओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं ऐसा मानता है। जैसे ब्रह्मा, ईश्वर, अल्लाह आदि नाम उसी परमात्मा के हैं, लेकिन विभिन्न धर्म और विभिन्न परंपराओं में उसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, जबकि वो एक ही है। दूसरा है, परमात्मा को अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी माना जाता है। तो आध्यात्मिक दर्शन में जो ईश्वर का अस्तित्व है, तो अगर हम बात करें कि उस कैसे ईश्वर का अस्तित्व है, तो आध्यात्मिक दर्शन कहता है कि परमात्मा एक तो अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं है। दूसरा, वो सर्वशक्तिमान है। तीसरा, वो कण कण में व्याप्त है। ऐसा आध्यात्मिक दर्शन का सूत्र कहता है और उसको वो सर्वव्यापी सत्ता को मानता है। अब तीसरा इसका मुख्य मार्ग है मुक्ति और मोक्ष। आध्यात्मिक दर्शन कहता है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा का परमात्मा में विलय करना है। जो आध्यात्मवादी लोग हैं, जो आध्यात्मिक दर्शन को स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है परमात्मा में विलय होना, अर्थात आत्मा को परमात्मा की पहचान हो जाए, वो उसके सहगामी हो जाए। समझ लीजिए आपको जीवन सफल हो गया। दूसरे नंबर पर ये मानते हैं कि जन्म और मृत्यु के बीच जो संसार में जो सब चल रहा है, जो पूरा संसार है, इसका मुक्ति, इससे जो मोक्ष पाने का है साधन या मोक्ष कैसे प्राप्त की जाए, इसके लिए हमारा आध्यात्मिक दर्शन मार्ग देता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होने पर हम इस जन्म मरण, इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अब चौथा नंबर इसका जो है वो कह रहा है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म। तो आध्यात्मिक दर्शन कहता है कि भक्ति आपको करनी पड़ेगी, अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर की बात को मानना, ईश्वर के कथनानुसार चलना। और यहाँ पर ईश्वर का मतलब होता है कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको अपनाना। दूसरी बात होती ज्ञान। ज्ञान में ये कहते हैं कि सत्य का बोध होना ही ज्ञान को प्राप्त करना है। तो यहाँ भक्ति, ज्ञान और कर्म की बात की जाती है। कर्म के माध्यम से इन्होंने कहा है कि जो जीवन के श्रेष्ठ हैं, जो जीवन को आपकी मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जो जीवन को संसार से निर्लिप्तता में लिप्त कर दे, उसको इन्होंने कर्म माना है। अर्थात 3 भागों में बटा हुआ है, भक्ति, ज्ञान और कर्म। अब आत्मदर्शन के लक्ष्य क्या है, आखिर आध्यात्मिक दर्शन जो है उसके लक्ष्य क्या है, तो इसका 4 लक्ष्य बताए गए हैं। पहला लक्ष्य है आत्मज्ञान, अर्थात आप स्वयं को जानें। परमात्मा की प्राप्ति, अर्थात आप ईश्वर में ईश्वर के स्वरूप को जान लें। चौथा है कि आपकी आत्मा और परमात्मा से मिलन हो जाए। तीसरा ये था आत्मा परमात्मा मिलन। चौथा था मानसिक शांति और संतुलन। अब ये दर्शन के हमारे प्रमुख लक्ष्य थे कि आखिर जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीता है उसके जीवन में क्या क्या घटित होना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को पूर्ण कर सके। तो क्रमवार बताया गया है कि आपको पहले तो आत्मज्ञान हो जाए, फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, फिर आपका सत्य से बोध हो जाए, फिर आप मानसिक शांति और संतुलन को प्राप्त हों। ये आध्यात्मिक दर्शन के 4 प्रमुख लक्ष्य बताए गए हैं। अब आध्यात्मिक दर्शन से जो ये लक्ष्य थे, अब लाभ क्या है, तो लाभ के बारे में बताया गया है कि आंतरिक शक्ति, अर्थात आध्यात्मिक दर्शन ये कहता है कि जीवन के संघर्षों और तनावों को दूर करने में मदद करता है। यदि आप आध्यात्मिक दर्शन के बारे में जानते हैं, उन्हें अपनाते हैं, तो आपको ये लाभ क्या करेगा, अर्थात इससे आपको क्या मिलेगा। इसका उत्तर दिया गया है कि आपके जीवन के जो संघर्ष हैं, जो तनाव की स्थिति है, जो संशय की स्थिति है, जो कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति है, उसमें ये दर्शन आपकी मदद करता है, आप उसको पहचान सकते हैं। दूसरा होता है कि सकारात्मकता। जीवन में जब भी आपके निराशात्मक विचार आएँ, आपको लगे कि आप कुछ भी नहीं हैं, आप अस्तित्वहीन अपने को जब सिद्ध करने लगें, अस्तित्व समझने लगें, तब आपको हमारा ये आध्यात्मिक दर्शन बताएगा कि आप जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। आप परमात्मा के अंश हैं, आप परमात्मा के अंग हैं, परमात्मा आपके साथ है। फिर आपको एक आदर्श शक्ति आपके साथ काम करेगी और आप उस उलझन से निकल सकेंगे। ये था आध्यात्मिक दर्शन का दूसरा लाभ। अब बात करते हैं इसके तीसरे लाभ का। तो इस आध्यात्मिक
दर्शन के पथ पर चल कर के आप जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अर्थात जो आप कर्म करते हैं, जो आप बंधनों में जकड़े हुए हैं, उनसे अगर आपको मुक्ति पानी है, भौतिकतावाद की आंधी में बहा हुआ व्यक्ति, आंधी में उड़ा हुआ व्यक्ति जब महसूस करता है कि उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तब ये मुक्ति का मार्ग बताता है हमारा आध्यात्मिक दर्शन। चौथी बात की जाए तो यहाँ मूल्य और नैतिकता होती है। अर्थात मानव जीवन के कुछ मूल्य हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो उसे करने चाहिए, कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, और जिसमें नैतिकता बनी रहे। अर्थात हम एक पशु से बढ़कर व्यवहार करें, हम पशुओं की तरह व्यवहार ना करें। ये लाभ होता है कब? जब हम आध्यात्मिक दर्शन को अप्लाई करते हैं, अपने जीवन में प्रयोग करते हैं उसका, और हम ये पाते हैं। अब इसके ये दर्शन आपको मिलेगा कहाँ? अर्थात आप इसके बारे में कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? इसके लिए आपको भारतीय दर्शन के प्रमुख अंग और ग्रंथ और परंपराओं को समझना होगा। तो भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक दर्शन का जो क्षेत्र है उसमें आपको उपनिषद, तो उपनिषद क्या है? सबसे पहला है ये, नंबर 1 में है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का प्रमुख स्रोत जो है उपनिषद है। उपनिषद में आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष का वर्णन है। आखिर इन पुस्तकों में आपको, उपनिषद की जो भी पुस्तकें हैं उनमें आपको आत्मा, परमात्मा आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। नंबर 2 में इसका प्रमुख ग्रंथ है भागवत गीता। तो भगवत गीता जो है वो आपको बताता है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान जो तीनों का संयोग होता है, जो तीनों के मिलन से जो पैदा होता है, वो भगवत गीता का आपको मार्ग बताता है। इस भगवत गीता को पढ़ने से आपको पता लगेगा कि हमारे कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का संचय हमारे अंदर कैसे हो, हम एक कैसे बेहतर जीवन जिए, ये भगवत गीता आपको बताएगा। तीसरे नंबर की बात की जाए तो वेदांत दर्शन जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित है, यह ब्रह्मा के अद्वैत स्वरूप का प्रतिपादन करता है। तो इसी दर्शन में आगे जब हम चलते हैं तो देखते हैं कि वेदांत दर्शन मिलता है जो आदि शंकराचार्य के द्वारा लाया गया था। इसमें आप ब्रह्मा के अद्वैत, यानी कि वो एक है, उसकी सभी संरचनाएं एक हैं, उसके अंग हैं, उसके भाग हैं, इस बात की चर्चा आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। अब नंबर 4 पे जाते हैं हम, तो हम पाते हैं कि हमारे इसी आध्यात्मिक दर्शन में, इसी आधुनिक दर्शन में हम पाते हैं कि वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन को समझने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं योग दर्शन पर। योग दर्शन जैसा योग का अर्थ होता है मेल जोड़, तो पतंजलि को इसका योग सूत्र का जो है प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने आत्मा और परमात्मा में योग का कार्य किया। अर्थात आत्मा और परमात्मा को मिलन कराने का जो माध्यम है वो हमारा योग है, जो कि महर्षि जी ने प्रतिपादित किया था। अब हम 5वें नंबर पे जाते हैं, तो इसमें हमारा आता है बौद्ध और जैन दर्शन, जो कि आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की अवधारणाओं पर विश्वास नहीं करता है। अर्थात ये कहते हैं कि यहाँ पर आत्मा है तो ध्यान है और मोक्ष है, लेकिन ये सब किसी बाहरी स्वरूप से नहीं पाए जा सकते हैं, ये किसी परंपरा या ग्रंथों से नहीं उतारे जा सकते हैं। एक स्वतंत्र फिलॉसफी पैदा करने के माध्यम जो हैं, जो बौद्ध और जैन दर्शन हैं। इनके प्रवर्तक तो हैं, लेकिन वो किसी परंपरा में बंधे हुए नहीं हैं, वो आधुनिक युग से आपको एक नई दिशा देने का काम करते हैं। अब बात करें कि इस आध्यात्मिक दर्शन का जो कुल मिलाकर पूरे जीवन में क्या महत्व है, अर्थात इसको अपनाने से क्या होगा, अगर हम नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा। तो इसके बारे में समझ लीजिए कि ये दर्शन हमारे मानसिक स्वास्थ्य और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। यदि हम जीवन में अपना अच्छा करना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन जो हमारी हाई क्लास की हो, तो इसके लिए हमें इन दर्शनों की ओर जाना पड़ेगा। ध्यान, प्रार्थना, योग जैसी विभिन्न विधियों को अपना करके हम अपना आत्म साक्षात्कार करेंगे। फिर हम आंतरिक शक्ति को प्राप्त करने के बाद हम वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे जिसे हम पाना चाहते हैं। अब ध्यान, योग और कर्म का मार्ग जो है वो हमारा ठीक कैसे होगा, इसके लिए हमें आध्यात्मिक दर्शन में जाना पड़ेगा।
अब आध्यात्मिक दर्शन के प्रमुख दार्शनिक और उनके विचार। अब ये पहलू जो है कि आखिर आध्यात्मिक दर्शन के प्रमुख दार्शनिक कौन थे और उनके विचार क्या थे, इसका भी हम क्रमवार वर्णन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले पाए जाते हैं आदि शंकराचार्य। भारतीय दर्शन कितना पुराना है कितना नवीन है इसके बारे में स्पष्टता कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं होती है, लेकिन जो हमारा लिखित साहित्य मिलता है, जो हमारे लिखित साक्ष्य मिलते हैं, वो बताते हैं कि आध्यात्मिक दर्शन के दार्शनिक जो सबसे बड़े थे वो आदि शंकराचार्य थे, और जिनका जन्म के बारे में बताया गया है कि 788 में ये जन्म लिए थे और 820 में ये दुनिया से चले गए थे। तो 788 और 820 अर्थात बहुत ही कम उम्र में इन्होंने इस संसार को छोड़ दिया था, मात्र 32 वर्ष की। लेकिन इनके जो विचार थे ये कहते थे कि आखिर आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो हिंदुस्तान के जो दर्शन की बात की जाए तो सबसे पहला सिद्धांत जो है आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा लाया गया, वो कह रहा था कि आत्मा और परमात्मा एक है, अर्थात यहाँ दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसी को अद्वैतवाद कहा गया कि जहाँ दूसरा हो ही ना। दूसरी बात इन्होंने और कहा था कि ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है, और सारे जीव जो हैं वो ब्रह्मा के अलावा कुछ नहीं है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। अब इनका ये दूसरा वाक्य था। और तीसरा वाक्य एक था कि तू ही है वो है, अर्थात इनसे जब किसी ने व्याख्या मांगी होगी कि आपके दर्शन की व्याख्या क्या क्या है, तो उन्होंने कहा वो तू ही है। अब यहाँ पर पर्याप्त रूप में विरोधाभास है। किसी ने संसार को मिथ्या माना है, किसी ने संसार को पूर्ण माना है। ये हमारे दर्शन की खूबसूरती है कि तमाम विभिन्नताओं को देखते हुए भी भारतीय दर्शन आज तक जीवित है, आज तक प्रासंगिक है, आज तक उपयोगी है। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ अनेकता में एकता हमेशा रही है। ये थे। अब दूसरे प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि। तो पतंजलि ने अपने जीवन में क्या कहा था इसके बारे में हम जानेंगे। तो इन्होंने योग के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है, इस संभावना को लोगों को सामने रखा। अर्थात इन्होंने माना कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो तो सकता है, लेकिन उसको कराने का जो माध्यम है, उसे समझने का जो माध्यम है, उसे जानने का जो माध्यम है, एक मार्ग है, वो सिर्फ और सिर्फ योग है। और इन्होंने योग में कहा था कि आखिर योग काम क्या करता है। तो महाराज जी बता रहे हैं योग मन की वृत्तियों को रोकने का कार्य करता है, अर्थात हमारे अंदर जो बुरे विचार आते हैं, हमारे अंदर जो विचारों की एक श्रृंखला चलती है, जहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के विचार होते हैं, उनको रोक करके सिर्फ सकारात्मक विचारों को ही प्रवेश हो जीवन में, मन मस्तिष्क में। इसके लिए इन्होंने कहा था, इसके लिए काम योग आता है। तीसरा, अब हम बात करें भारतीय दर्शन में आगे बढ़ते हैं तो हम महात्मा बुद्ध का जिक्र पाते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो माना गया है कि 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। तो लगभग 120 वर्ष का जो समय बीच में है, उसको हम समझते हैं कि आखिर बुद्ध के विचार क्या थे। तो दर्शन में को ही आगे बढ़ाते हुए या दर्शन को यहीं से लिया गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा था क्योंकि ये धर्म जो वो ये विचार है, ये दर्शन है, ये उससे ज़्यादा प्राचीन है। इसमें कहा गया था कि 4 आर्य सत्य हैं और अष्टांगिक मार्ग हैं। उन मार्गों पर चलने के बाद में हमें आत्मज्ञान की पहचान हो जाती है और हम अच्छे बुरे को पहचान सकते हैं। इनका अगर प्रसिद्ध वाक्य की बात की जाए तो इन्होंने कहा था अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो, अर्थात सारा प्रकाश आपके अंदर है, बस आप उसको पहचान सकें। दूसरा इन्होंने कहा था गौतम बुद्ध जी ने कि दुख ही जीवन का सत्य है, अर्थात इन्होंने कहा था कि अगर आप पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है आपको कष्ट ना हो, आपको दुख ना हो। लेकिन इन्होंने एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसने समस्या और समाधान दोनों की बात की। आपने उस दुख के कारण जाने और फिर उनके निवारण की भी बात की है। इस प्रकार से इनके 2 मुख्य सत्य थे। और चौथे नंबर पर हम बात करते हैं, ये भारतीय दर्शन की ही बात है, भारत के ही लोग हैं, उनमें कहते हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के जन्म के बारे में 599
ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और 527 ईसा पूर्व इनका निधन हुआ था। अब इनका दर्शन भी आत्मा परमात्मा से परे था, ये भी बात करते थे। इनके विचार में अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य पर आधारित उनका दर्शन था और इनका प्रसिद्ध वाक्य था, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा परम धर्मो। अब ये अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, इन्होंने जीव मात्र कल्याण की बात की थी, इसलिए इनका दर्शन, इनका मार्ग जो था वो लोगों को बहुत अच्छा लगा और लोग इस पर चलने लगे। अब हम पाँचवीं बात करें अगर, तो हमारे पाँचवें सबसे बड़े दार्शनिक थे स्वामी विवेकानंद, जो 1863 में पैदा हुए थे और 1902 में यहाँ से चले गए थे। इनके विचारों की अगर बात करें तो आध्यात्मिकता, इन्होंने भी आध्यात्म को एक व्यवहारिक दृष्टिकोण दिया था। इन्होंने हवाई बातें न करके उसको जीवन में उतारने के लिए और कहा था कि जब तक आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसी विचार को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये इनका प्रसिद्ध वाक्य था। एक दूसरा वाक्य भी बहुत प्रसिद्ध हुआ, इन्होंने कहा था हर आत्मा दिव्य है, अर्थात इन्होंने भी स्वीकार किया था कि कण कण में ईश्वर का वास है, हर आत्मा में वो ईश्वर प्रकाशित होता है। ये जो थे हमारे भारतीय दर्शन थे। कल हम बात करेंगे पश्चिम के जो दर्शन है उनके बारे में, और ये भारत के दर्शनों की जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में बताएं। शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों के पास जो अपने भारत के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जिन्हें चाहिए कि दर्शन से लाभ क्या है, दर्शन से हानियाँ क्या हैं। तो आज बात हुई थी भारतीय दर्शनों की, कल बात होगी पश्चिमी दर्शनों की। इसी के साथ मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।